अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, आज मैंने आपको दिखाने थे अपने हैंडबैग्स, और मैंने आपको उनका थोड़ा सा सेव करने का भी तरीका बताना था कि आप उसको किस तरीके से रैप करें और किस तरीके से उनकी थोड़ी सी केयर करें, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं रह गई। हर चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से उनको महफूज करें, उनको अच्छे तरीके से रखें, ताकि जब भी आप उसको बाहर निकालें या जब भी आप किसी फंक्शन पर उसको यूज़ करें, या जब उसका टाइम आए, आप उसका दिल करें कि आपका दिल करे कि चलें जब इसके साथ ये मैच हो रहा है और उसको मुझे यूज़ करना है, तो वो बिल्कुल नए का नया ही लगे। लेकिन चूँकि ये बैग मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ही नया है। इसको मुझे अभी यूज़ करने का, ये कह लें कि कोई मौका ऐसा नहीं आ सका कि मैं इसको यूज़ करूँ। एक तो वजह ये थी कि कोविड शुरू हो गया था, फिर ये कह लें कि शादियों का, फंक्शंस का सिलसिला एकदम से रुक गया था, और जो हो भी रही थी उसमें कोई भी ज़्यादा इनवाइटेड कोई भी नहीं था। सिर्फ घर के लोग होते थे और शादी हो जाती थी, इस वजह से फिर कहीं आना जाना भी नहीं हो सका। लेकिन अल्लाह खैर से ये दिन भी आएगा और ये बैग भी इंशाल्लाह ज़रूर यूज़ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक्चुअली ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप इसको सबसे पहले कोई भी बैग हो, आप उसके अंदर कागज़ या शॉपर या कोई भी यानी कि इस तरह की चीज़ें उसके अंदर ज़रूर रखें जो उसको थोड़ा सा फुला दें। उसके बाद उसको किसी भी पेपर के अंदर या रैप के अंदर, रैपिंग पेपर के अंदर ज़रूर रैप करके रखें। ये देखें, मैंने इसको खोलने से पहले और आपको दिखाने से पहले भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जब इसको यानी कि रखा है, तो मैंने उसके ऊपर कोई भी शॉपर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ ये सेफ़ रह सके वो इसके ऊपर डाला है। अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी, और ये आप देख सकते हैं, ये इतना प्यारा बैग है और ये सेम ही डिज़ाइन है, और ये मुझे इस कदर खूबसूरत लगा था कि मैंने यानी कि इसको कलर चेंज किया। हालांकि डिज़ाइन और भी था, लेकिन मुझे यही पसंद था। मैंने एक ही डिज़ाइन में दो कलर्स लिए हैं। ये देखें, मैंने अभी आपको दिखाया भी है इसको अंदर से भी खोल के, तो मैंने उसके अंदर भी शॉपर डाले हुए हैं ताकि वो उसको फुला दे। और इनकी जो शेप होती है ना, यानी कि जो पर्सेस की, जो क्लचेस की जो एक्चुअल शेप होती है वो ख़राब नहीं हो। लेकिन अगर आप इसको एहतियात से नहीं रखेंगे या इसको नहीं फुलाएंगे, तो फिर उनकी जो शेप होती है ना वो ख़राब हो जाती है, यानी कि वो बड़ी मैसी सी लगती है। और फिर जब आपने कहीं उसको पकड़ना होता है या किसी फंक्शन पे लेकर जाना होता है ना, फिर उसकी जो शेप होती है, जो एक एक्चुअल पर्स की या क्लच की जो अपनी एक शक्ल होती है ना, वो इतनी ख़राब हो जाती है, और वो देखने से भी पता चल रहा होता है कि ये सख्त ख़राब हालत में है, चाहे वो बैग नया ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप उसको एहतियात से नहीं रखेंगे या उसको अच्छी तरह से कवर नहीं करेंगे, तो वो नया भी होगा तो वो उसने पुराना ही लगना है। अभी आपने ये देखा होगा कि मैंने इसको जो बबलिंग सा एक रैप होता है उसके अंदर भी डाला है। ये भी मैं आपको एक और भी बैग दिखा रही हूँ, ये भी माइकल कोर का बैग है। इसको भी ये देखे, मैंने इसके अंदर भी कागज़ रखे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा और भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर अभी भी कागज़ हैं। और मैंने जब इसको बाहर लेकर जाती हूँ तो मैं इसमें से कागज़ को निकाल देती हूँ, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा कुछ अरसे के लिए रखना होता है, तो फिर मैं इसके अंदर फिर से डाल के तो फिर मैं इसको रखती हूँ ताकि इसकी शेप ना ख़राब हो। क्योंकि जिन बैग्स की शेप ख़राब हो जाती है ना, और वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगते पकड़े हुए, और वो ऐसे ही लगते हैं जैसे पता नहीं कितने पुराने हैं, या आपने इसको किस तरीके से रखा है, या किसी चीज़ के नीचे आ गए हैं, या यानी कि वो इतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को, अगर आप चाहते हैं कि उनकी वो देर पा वो यूज़ हो सकें, तो ज़रूर उनकी एहतियात से रखें। एक ये मैंने छोटा सा बैग लिया था, ये क्रॉस बैग है, और ये बहुत प्यारा है, लेकिन अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि ये इसका भी अभी थोड़ा सा टाइम नहीं आ सका। लेकिन इंशाल्लाह मेरा माइंड है कि मैं इसको यूज़ करूँ। लेकिन आप ये देख लें कि उन्होंने भी इसकी कितनी अच्छी पैकिंग की हुई है, और यानी कि इतनी अच्छी जब पैकिंग में आता है, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम अपने बैग्स को ज़रा ज़्यादा अच्छी हालत में रखें अगर हमने उनको थोड़ा देर तक यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं रखेंगे फिर तो वो बड़ी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो लुक
होती है वो भी बड़ी चीप सी लगती है। अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है या कहीं बाहर निकलना है या ये कह लें कि शॉपिंग करने जा रहे हैं या कहीं भी जाना है, क्योंकि हैंडबैग्स तो आजकल बड़ी एक ज़रूरत बनती जा रही है और इसके बगैर तो आप कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते। और क्योंकि इसमें आप कभी कोई ना कोई आपको अपनी चीज़ें डालनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके अंदर डाल के लेकर जानी होती हैं। इवन कि आपने अगर किसी डिनर पे या किसी छोटी मोटी पार्टी पे भी जाना है तो भी आपको ये चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं। आपने ज़ाहिर सी बात है बड़े सारे लोगों के साथ आपने मिलना होता है, तो हर चीज़ हर कोई हर ही अंदाज में किसी ना किसी अंदाज में वो आपको देख भी रहा होता है, आपको वॉच भी कर रहा होता है। यानी कि आप सबकी नज़रों में होते हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा होता है कि किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन हर कोई आपको जज कर रहा होता है जिस तरह के आप सबको जज करते हैं। एक्चुअली ये भी एक बात होती है कि जिस तरह हम कहीं जाएं तो हम भी देख रहे होते हैं कि वो कोई फ़लाँ बंदा कैसा लग रहा था, उसका बैग कैसा था, कपड़े कैसे थे, ये वो दिस एंड डैट जो भी चल रहा होता है। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है अगर अच्छे तरीके से रखा हो तो फिर वो नज़र भी आ जाता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बैग्स वाले यहाँ पे उनको कवर करने के लिए ना ऊपर से एक और कवर भी देते हैं, जिसके साथ वो ये कह लें ज़िप, किसी के साथ ज़िप होती है या किसी के साथ ये डोरी सी बंधी होती है, वो उसके अंदर डाल के तो उसको बंद करके रख देते ताकि उसके ऊपर डस्ट ना पड़ सके। एक आप ये देखेंगे, ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा बैग है और ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसको मैंने जब ट्रैवल करती हूँ या किसी कहीं कहीं जब लंबे सफ़र पे जाना होता है, जैसे कि अपने पाकिस्तान जाना हो या किसी ऐसी जगह पे जाना हो जिसका ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, तो मैं ये बैग यूज़ करती हूँ। और यूज़ करने के बाद आप इसको भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने कागज़ या शॉप पर जो भी इसको मिलता है थोड़ा सा उसको फुलाने के लिए वो मैं ज़रूर डालती हूँ ताकि इसकी जो शक्ल है वो ख़राब नहीं हो। एक मेरे पास ये भी बैग है, ये भी मेरा ट्रैवलिंग बैग है, इसको भी मैं इसी तरह ही रखती हूँ ताकि क्योंकि ये थोड़े बड़े बैग हैं, अगर मैं इनको ऐसे नहीं रखूँगी और ये इतने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, तो बैग में सिर्फ आपकी अपनी चीज़ें नहीं होती बल्कि बच्चों की बेशुमार आपने छोटी छोटी चीज़ें डाली होती हैं। और आप अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो फिर आप इतने सारे बैग्स को कैरी नहीं कर सकते कि बच्चों का हर बच्चे का अलहदा बैग हो और आपका एक अलहदा बैग हो, फिर तो आप कम नज़र आएंगे और फिर तो बैग ही ज़्यादा नज़र आएंगे ना। इसलिए कुछ बैग के साइजेस कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। एक मेरे पास ये बैग है, ये भी पूरा टोटल फंक्शनल बैग है और ये आप इसको देख सकते हैं, ये इतना प्यारा है माशाल्लाह से। और इसको भी मैंने बिल्कुल सेफली रखा हुआ है, इसको भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। इसके अंदर भी मैंने कागज़ रखा हुआ है ताकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। आप ये देख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बैग भी इतने ही प्यारे और इतने ही नए लगें, तो फिर आपको भी ये इसको इसी तरह से इतने प्यारे तरीके से इतनी ही सेफ़ करके इसको रखना पड़ेगा और इतना इनको कवर करना पड़ेगा। और फिर आप इनको जब भी किसी भी जगह पे जब लेकर जाने होंगे तो ये इतने ही प्यारे लगेंगे जितने के प्यारे ये अब लग रहे हैं। देखिए इसको भी मैंने पहले तो मैंने उसके अंदर शॉपर डाला है, फिर मैंने इसको ये इसी का ही कैरियर बैग था उसके अंदर डाल के तो इसको मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। ये अब मैं आपको कुछ और जो क्लचेज़ होते हैं ये देखें, मैंने इसको जो ब्रीक सा पेपर होता है ना, मैंने उसके अंदर इसको रैप किया हुआ है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप इसी पेपर में इसको पैक करें। आप कोई भी अखबार का भी पेपर ले सकते हैं, यानी कि कोई अखबार का ले लें, कोई बड़ा सारा वैसे पेपर ले लें, घर में इतने सारे पेपर्स होते हैं, उसके साथ भी आप उसको इसी तरह ही रख सकते हैं। ये भी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं। ये भी देखें, ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये आपको देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। और मैंने भी जब इसको खोला तो मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगा था कि जैसे मैं अभी ही थोड़े दिन पहले ही इसको ख़रीद कर लेकर आई और इसको मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। इसी तरह ही मैंने अपने सारे बैग्स को रखे हुए हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि जब आप इसको निकालते हैं वो इतने ही प्यारे और इतने ही नए लगते हैं जैसे कि आपने इनको अभी ही ख़रीदा होता है। ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आप सबके लिए एक यूज़फुल वीडियो होगी और मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी सारी प्यारी चीज़ों को इतनी ही प्यार से और कवर करके रखें ताकि जब आप इनको यूज़ करें तो आपको उनको यूज़ करके और उसको देख के उतनी ही खुशी हो जितनी कि मुझे होती है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।